हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हाउस वायरिंग के बारे में जानेंगे, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पोल से कौन कौन सा तार है जो हम लोग के घर में एंट्री करता है और अंदर कैसे वायरिंग होता है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो, कृपया जाकर के देख लें। हम अभी घर के अंदर मीटर के बाद जो वायरिंग होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग एक मोटा मोटी लेआउट तैयार करते हैं। जैसे ये मेरा घर हुआ, अपना घर हुआ, ये आप लोग का घर है। जैसे ये तार आया पोल से, क्या ये पोल से वायर आया है। ये आपके घर में ये मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मीटर यहाँ आया, ये दो तार आया 220 230 वोल्ट आपके घर में आया, ठीक है। ये मीटर हुआ, एनर्जी मीटर है, जो कि आपके घर में मीटर, जिससे आप लोग बिजली पेमेंट करते हैं, बिजली बिल का पेमेंट करते हैं। इसी मीटर से एनर्जी मीटर इसको बोलते हैं। ये आपका, यहाँ तक हम लोग पिछला वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं। अब यहाँ के आगे का प्रोसेस क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोग के यहाँ सबसे पहले क्या होता है, एक मेन स्विच होता है। क्या होता है? मेन स्विच। घरों में आप देखते होंगे हैंडल का टाइप का होता है मेन स्विच, यानी तो कहीं कहीं एमसीबी दे देता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये तार जाते हैं 220 वोल्ट, जिसमें एक फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आया मेन स्विच में, क्या हुआ? मेन स्विच, ये मेन स्विच हो गया। और मेन स्विच में जैसे हम लोग का डिपेंड करता है कि कौन कौन सा स्विच मतलब बढ़ा सकते हैं। जैसे मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है, इसके ऊपर भी 2-3 बिल्डिंग है, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पैनल का भी डिज़ाइन करते हैं। एक्चुअली हम लोग एक फ्लोर का ही देख रहे हैं, फिर हम लोग अगला वीडियो में या इस देखेंगे मल्टी फ्लोर बिल्डिंग का, ठीक है। ये हम लोग एक फ्लोर का ही देख रहे हैं। तो इसमें मेन स्विच हुआ। फिर मेन स्विच से क्या होता है कि 220 यहाँ तक आपके 230 आ गया, ठीक है, मेन स्विच तक आया हुआ। अब आगे क्या करना है कि जैसे दो रूम है, एक किचन है, ठीक है ना, एक किचन, 2 रूम एक किचन है, रूम 1 और एक रूम 2। और ये हो गया या किचन या बाथ, इसमें देखिए किचन और बाथरूम है, ठीक है ना। ये किचन और दूसरा बाथरूम है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेन स्विच से एक स्विच बोर्ड देते हैं, मेन स्विच से एक स्विच बोर्ड देते हैं, एक यहाँ एमसीबी टीवी बैठाते हैं, ठीक है। किसी घर में आप एक एमसीबी टीवी बैठाइए किसी जगह पे, या कॉमन एरिया में एमसीबी टीवी बैठाते हैं। एमसीबी टीवी, इसको सिंबल ऐसे दे देते हैं, एमसीबी टीवी। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से लेते हुए सर्वप्रथम हम लोग का एमसीबी टीवी में कनेक्शन जाता है, ठीक है। अब सभी में यहाँ स्विच बोर्ड रहता है, क्या रहता है? स्विच बोर्ड रहता है, जो आप लोग देखते हैं स्विच बोर्ड, सभी रूम में स्विच बोर्ड्स रहते हैं। तो स्विच बोर्ड में कैसे लेना है, फिर यहाँ से स्विच बोर्ड में जाता है लाइन, फिर यहाँ से इसी तरीके से यहीं से डीबी से ही स्विच बोर्ड में जाता है। यहीं से जैसे हम लोग ले जाते हैं सीक्वेंसली, जब हम लोग कनेक्शन करते हैं, आप लोग को हम ऐसे समझा रहे हैं कि कैसे कैसे वायर हैं। हम लोग बाकायदा हम लोग एक पाइप के माध्यम से एक लेआउट में ले जाते हैं। तो देखिए कहाँ से हो गया, डीबी से ही। जो भी अगर स्विच बोर्ड आएगा आपका, स्विच बोर्ड में वायर यहाँ से डीबी से ही आएगा, टीवी से आएगा। ये तो स्विच बोर्ड हो गया आपका, जिसमें फैन पंखा का स्विच होता है, इसमें सब स्विच होता है, ठीक है। अब जैसे 15 एम्पियर सॉकेट हुआ, 15 एम्पियर का सॉकेट हो गया, ठीक है। 5 एम्पियर का सॉकेट हुआ,
इसी प्रकार 15 एम्पियर का सॉकेट हुआ, ये 5 एम्पियर का सॉकेट हुआ। ये सब हमको सिंबल है, देखिए 15 एम्पियर सॉकेट, ये भी 15 एम्पियर सॉकेट। तो ये 15 एम्पियर सॉकेट में भी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये डीबी से ही आएगा। ये DB2 आप ऐसे ले सकते हैं इसको कनेक्शन, ये भी DB2 कनेक्शन ऐसे ले सकते हैं। हालांकि हम लोग लेंगे पाइप से ही, जब हम लोग ये समझाने के लिए हमने किया है कि कनेक्शन कैसे होता है, डीबी से ही होता है। कितना mm का तार, हम लोग तो गवर्नमेंट में हिसाब से 4 mm का होना चाहिए, यहाँ भी 4 mm का तार होना चाहिए। और यहाँ से जो मेन स्विच से जो जाता है स्विच बोर्ड में, ये होता है 2.5 mm का। यहाँ से जो स्विच बोर्ड में जाता है, अब स्विच बोर्ड में जिसमें पंखा बल्ब का स्विच होता है, इसमें भी 2.5 mm का तार होता है। नियम ठीक है, यही होना चाहिए। यहाँ से क्या गया, 2.5 mm का स्विच बोर्ड में, 2.5 mm का तार का स्विच बोर्ड में जाएगा। कितने तार जाएगा 3 तार जाएंगे। कौन कौन से तार जाते हैं, फेज, कौन कौन सा तार रहेगा, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। 3 तार जाएंगे यहाँ से, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। सभी स्विच बोर्ड में फेज, न्यूट्रल और अर्थ 3 तार जाएंगे, ठीक है ना, देख सकते हैं, फेज, न्यूट्रल, अर्थ। ये DB2 जाएगा और यहाँ से भी 4 mm का तार जाएगा 15 एम्पियर में, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। इसी प्रकार इसमें भी फेज, न्यूट्रल और अर्थ, सभी में 3-3 तार जाना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कृपया कमेंट करें, ताकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझा सके, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्शन, कितने कैसे रहता है, किस टाइप का कनेक्शन किया रहता है। मेन स्विच से आप जानेंगे, मेन स्विच से डीबी को 6 mm का तार से देते हैं, 6 mm का, या फिर लोड जैसा लोड रहता है उसके हिसाब से, या 6 या 10 का देते हैं, 10 mm का तार। सबमेन इसको बोलते हैं, इसको सबमेन बोलते हैं। यहाँ लिखते हैं मेन स्विच टू MCB DB, कितना का तार रहेगा, 2 × 6 + 1 × 6 mm का। मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि फेज और न्यूट्रल, और ये हो गया अर्थ, मतलब 3 तार जाएगा इसमें से। उसी प्रकार, ठीक है। और MCB DB टू स्विच बोर्ड, इसमें क्या रहेगा कनेक्शन, 2 × 2.5 + 1 × 2.5 इसमें क्या रहेगा, 2 तार, फेज, न्यूट्रल और अर्थ का रहेगा। तो 2 मतलब हो गया फेज न्यूट्रल, कितने mm का, 2.5 mm का। उसी प्रकार अर्थिंग कितने स्क्वायर का रहेगा, 2.5 mm का, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार इसमें भी है, इसको बोलते हैं सबमेन, इसको बोलते हैं सर्किट वायरिंग इसको सबमेन वायरिंग बोलते हैं, मेन स्विच से MCB DB तक। और MCB DB से जो जाएगा स्विच बोर्ड तक, उसको हम सर्किट वायरिंग बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार MCB DB टू पावर प्लग सॉकेट, इसमें कितना का तार आता है, 2 × 4 mm + 1 × 4 mm। वही इसी प्रकार फेज न्यूट्रल रहेगा और 4 mm का 2 तार रहेगा, कौन, फेज और न्यूट्रल। उसी प्रकार अर्थ वायर रहेगा, कौन का, 4 mm का 1 तार। 1 मतलब हो गया 4 mm का 1 तार होगा, वो जो कि अर्थ के रूप में रहेगा। इसी प्रकार 4 mm का 2 तार है, फेज न्यूट्रल के रूप में रहेगा,
ठीक है, ये नियमतः हम लोग गवर्नमेंट बिल्डिंगों में काम होता है इस टाइप का। यही स्पेसिफिकेशन को देखते हुए काम कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग देख लिए सर्किट वायरिंग, ये पावर वायरिंग, ये क्या हो गया, पावर वायरिंग, इसको बोलते हैं पावर वायरिंग। पावर वायरिंग, ठीक है, इसको पावर वायरिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्किट वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको पावर सर्किट बोलते हैं, सबमेन बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक फ्लोर का हो गया मोटा मोटी कनेक्शन, जो किस टाइप का रहता है, कितने mm का तार यूज होना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे मल्टी फ्लोर बिल्डिंग। ठीक है, मल्टी फ्लोर में कितने पैनल का कितना बस बार रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।